हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये जो 12th क्लास का जो इंग्लिश का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे में है, जिनके राइटर है एक लेडीज राइटर डोरोथी ली सेयर्स। और ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड ब्रिटेन के रहने वाली थी। तो उन्होंने ये प्रेस के बारे में लिखे हैं कि आज का जो ये प्रेस है वो कितना फ्रीडम है, उसको कितना उसका मिस यूज होता है। इसी से संबंधित ये प्रेस के बारे में वो इसमें जानकारी दे रही है। तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, राइटर डोरोथी एल सेयर्स। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डोरोथी एल सेयर्स 1893 टू 1957 में इनका जीवन काल था। वाज बॉर्न इन इंग्लैंड ब्रिटेन। तो इनका ये ब्रिटेन के इंग्लैंड में ये जन्म लिए। शी वाज अ फेमस एसेइस्ट, मतलब ये निबंधकार थी। प्ले राइटर, ये ड्रामा भी लिखती थी और ये कवि भी थी। नेक्स्ट, शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1915। तो वो ये पहली महिलाओं में से थी जिन्होंने क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की 1915 में। तो काफ़ी उस समय क्या ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये दुनिया का सबसे ये पुराना यूनिवर्सिटी माना जाता है। और ये जो है 13वीं से लेकर 14वीं सेंचुरी में ये इसका एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे इज दिस। तो क्या है हाउ फ्री इज द प्रेस, उनका क्या है ये एसे है। और इस एसे में इन दिस एसे सी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है द फ्रीडम ऑफ प्रेस और इसका मिसयूज कितना होता है, ये सब के बारे में इसमें चर्चा है। तो चलिए हम लोग इसको अब इसका जो भी समरी है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग एक बार इसका समरी देख लेते हैं हिंदी के साथ। और ये समरी पढ़ लेने से हम लोग काफ़ी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका समरी है, इसका समरी ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस। ये जो एक प्रेस कैसे स्वतंत्र हो सकता है उसी संबंधित ये इसमें चर्चा किया गया है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन इंटरेस्टिंग एसे रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। तो हाउ फ्री इज द प्रेस किनके द्वारा लिखा गया है? तो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस जो निबंध है इस निबंध में क्या है? द राइटर डील्स विथ, वर्णन कर रही है, राइटर क्या कर रही है? वर्णन कर रही है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये प्रेस की स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए उसी के बारे में ये राइटर एक्सप्लेन कर रही है। सी ऑल्सो डिस्क्राइब, वो ये भी व्याख्या कर रही है, बता रही है कि कंट्रोल अंडर द विच प्रेस हैज टू वर्क। तो वो ये भी बता रही है कि जो क्या है प्रेस को क्या करना पड़ता है, ये अंडर वर्क। तो ये किसी सरकार के या पॉलिटिकल पार्टी के ये क्या है बहुत सारे ये चैलेंजेस के अंदर कंट्रोल करके ये क्या है काम करना पड़ता है। ये फ्रीडम अपना अपना ओपिनियन फ्रीली नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। तो इसी में क्या आज का जो ये मीडिया है, प्रेस है, ये क्या है किसी न किसी ये दबाव प्रेशर कंट्रोल के द्वारा इसमें अपना क्या है अपना प्रेस मीडिया है वो फ्रीली अपना फ्रीडमली क्या करता है एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपना न्यूज। नेक्स्ट है पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द राइटर, इस राइटर के अनुसार द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इसेंशियल फॉर, जो ये प्रेस का आज़ादी है वो क्या है ये अत्यावश्यक है, काफ़ी अति आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के ये डेवलपमेंट के लिए जो ये प्रेस की स्वतंत्रता है वो काफ़ी इसेंशियल है, काफ़ी ये अनिवार्य है, अति आवश्यक है। इट इज ऑल्सो एन इसेंशियल फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ नेशन, और ये देश के विकास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसेंशियल पार्ट है। तो ये इसके बिना क्या है ये कोई भी देश की वास्तविक जो स्थिति है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। अगर किसी देश का क्या मीडिया या क्या प्रेस वो कंट्रोल है, देश के अनुसार चले, देश के सरकार की ही सिर्फ तारीफ करे तो वो देश की वास्तविक स्थिति को नहीं बता पाता है। इसलिए जो आज़ादी है प्रेस का वो काफ़ी इसेंशियल है किसी भी नेशन के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सी सेज, वह फिर कहती है दैट प्रेस शुड बी फ्री फ्रॉम द सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। तो वह कहती है कि प्रेस जो होना चाहिए वो जो राज्य की जो सरकार है, जो देश की सरकार है वो क्या फ्री होना चाहिए, सेंसरशिप मतलब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेस शुड वर्क फ्रीली, प्रेस को क्या करना चाहिए फ्रीली वर्क करना चाहिए। बट इट्स फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड, किंतु क्या है ये वास्तविकता में ये सही नहीं है। क्या है वास्तविकता में जो आज की जो क्या है करेंट ये सिचुएशन है उसमें क्या है फ्रीडम नहीं है, बस फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड, उनकी क्या है स्वतंत्रता को ये प्रतिबंधित किया जाता है ड्यूरिंग द वार
और क्या ये वार के दौरान या कोई क्या दंगा है, राइट है, उसके में क्या ये रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। ब्रिटिश बस क्या है, ब्रिटिश जो प्रेस है वो ब्रिटिश प्रेस को छोड़कर ब्रिटिश प्रेस काफी ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है। इसके अलावा जितने भी क्या देश के जो मीडिया है, प्रेस, वो काफी क्या ये सेंसरशिप लगा रहता है सरकार का, वो फ्रीली अपना फ्रीडम क्या है, अपना जो देश की वास्तविक स्थिति है वो नहीं बता पाता है। इट इज फ्री टू अटैक द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या है, इस स्वतंत्र होना चाहिए प्रेस को, ताकि क्या है वह सरकार की जो नीति है उस पर क्या करते हैं ये कंप्लेन कर सके, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखा सके। नेक्स्ट है इट डिस्कस द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर। जो क्या है ये पॉलिटिकल राजनीतिक जो क्या है ये मिनिस्टर है उसको, जो सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर ये फ्रीली होकर बिना क्या है किसी क्या है पक्षपात किए ये डिस्कस करने की इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये आज़ादी होना चाहिए प्रेस की, ताकि वो क्या है वास्तविक स्थिति को बता सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है सच अ फ्रीडम में हैव डिफेक्ट्स नो डाउट। तो ऐसी जो क्या है स्वतंत्रता है वो बहुत सारे प्रभाव डालता है, इसमें कोई ये डाउट नहीं है। नाउ ए डेज आजकल क्या है प्रेस इज मिसयूज्ड बाय एडवर्टाइजर एंड पॉलिटिकल पार्टी। जो आज के जो प्रेस है वो काफ़ी मिसयूज किए जाते हैं। ये एडवर्टाइजर जो क्या अपना ये विज्ञापन देता है, और या कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने हिसाब से पैसा देकर खरीद कर अपना ये काम करवाता है। सो इट्स न्यूज, इसलिए जो इसका जो न्यूज होता है, खबर होता है, इज नॉट ऑथेंटिक एंड फ्री ओपिनियन। तो इसका जो न्यूज है कोई क्या ऑथेंटिक विश्वसनीय नहीं होता है, और क्या होता है ये पक्षपात होता है, फ्री ओपिनियन नहीं दे पाता है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है दस द राइटर। इस प्रकार जो राइटर है मीन्स टू से, कहने का अर्थ है राइटर क्या ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ के द्वारा। तो दस द राइटर मीन्स टू से, इस प्रकार राइटर के कहने का अर्थ है डेट की द प्रेस इन इंडिया इज नॉट एज फ्री एज ब्रिटिश। जो भारत की जो क्या ये प्रेस है उतना वो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, जितना ब्रिटिश में के जो क्या है प्रेस है वहाँ पे उसको स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद है सी पॉइंट्स आउट, वह फिर बताती है कि डेट द प्रेस ऑफन मिसयूज इट्स फ्रीडम, और प्रेस की जो क्या है वो स्वतंत्रता है प्राय उसे मिसयूज किया जाता है। एंड चीट द जनरल रीडर्स, और जो क्या एक समान जनता है जो क्या पढ़ के जानकारी लेता है, देख के क्या उसे खबर लेता है, और उसे क्या है चीट किया जाता है, धोखा दिया जाता है, जो उस पर क्या डिपेंडेंट है, सही ऑथेंटिक न्यूज नहीं देता है, और इसमें क्या है भ्रामक ये पैदा करता है ये देश की जनता में, और इससे क्या होता है देश की वास्तविक स्थिति को पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार ये न्यूज जो भी है वो आज की जो न्यूज है काफ़ी मिसयूज हो रहा है, और इस पर किसका किसका कंट्रोल है, एडवर्टाइजर का है, पॉलिटिकल पार्टी का है, न्यूज ऑनर का है, जो क्या ये खरीद कर अपने हिसाब से न्यूज फैलाते हैं। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ के इसको लिख के याद कर लीजिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।